हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक्सरसाइज 13.2 से क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। अ मेटल पाइप इज 77 सेंटीमीटर लॉन्ग। एक मेटल का पाइप है जो 77 सेंटीमीटर जिसकी लेंथ है। द इनर डायमीटर ऑफ अ क्रॉस सेक्शन इज 4 सेंटीमीटर। और इसका जो अंदर का डायमीटर है, क्रॉस सेक्शन यानी कि किनारे से किनारे तक का, पाइप ऐसे खोखला होता है ना, तो अंदर अंदर का ये जो पोर्शन है ना, ये डायमीटर इसमें 4 सेंटीमीटर है। द आउटर डायमीटर बीइंग 4.4 सेंटीमीटर। सी फिगर आप देख रहे हैं, पाइप इस तरह का होता है। तो जो अंदर अंदर का खोखला पार्ट होता है इसे हम इनर डायमीटर बोलते हैं, और किनारे से लेके, बाहरी किनारे से लेके और बाहरी किनारे तक ये वाला जो पार्ट होता है इसे आउटर डायमीटर बोलते हैं। तो ये बड़ा डायमीटर होता है। फाइंड इट्स, इसकी 3 चीजें आपको निकालनी है। इनर कर्व्ड सरफेस एरिया यानी अंदर अंदर का कर्व्ड सरफेस एरिया। अब पाइप अंदर से खोखला होता है ना, यहां से पानी जाएगा, यहां से निकलेगा, तो वो जो अंदर अंदर का पोर्शन है उसका कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है। आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया यानी बाहर बाहर का कर्व्ड सरफेस एरिया। और टोटल सरफेस एरिया, और पूरे पाइप का पूरा टोटल एरिया इसके अंदर कितना होगा वो आपको निकालना है। चलिए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले क्या है कि इसमें जो डी दे रखे हैं ना मेरे को, इन्हें मैं रेडियस बनाऊंगा, क्योंकि आंसर्स में हम जब सॉल्व करते हैं फॉर्मूलेज में हमारे रेडियस होते हैं। तो यहाँ छोटा जो डायमीटर है, ये वाला अंदर का डायमीटर, ये 4 सेंटीमीटर दे रखा है। तो छोटा रेडियस, छोटा बड़ा मैं इसलिए बोल रहा हूं कि यहाँ पे आउटर को हम बड़े से डिनोट करते हैं, अंदर क्योंकि छोटा होता है तो छोटे से डिनोट करते हैं। तो ये मेरा छोटा डायमीटर हो गया, तो छोटा रेडियस इसका हाफ हो जाएगा, यानी कि 2 सेंटीमीटर। इसी तरह से जो बड़ा डायमीटर है यहां से यहां तक, ये है 4.4 सेंटीमीटर। तो बड़ा रेडियस, वो बड़ा रेडियस यहां सेंटर से और यहां तक माना जाएगा। तो बड़े आर से इसे डिनोट करेंगे तो इसका हाफ हो जाएगा, 4.4 का हाफ हो गया 2.2 सेंटीमीटर। हाइट पे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, वो अंदर के लिए और बाहर के लिए हाइट सेम है। अब पहली चीज है इनर कर्व्ड सरफेस एरिया, यानी कि अंदर का कर्व्ड सरफेस एरिया। अब पाइप, आप यहाँ फिगर भी बनी हुई है, खुद भी इमेजिन भी कर सकते हैं कि पाइप अंदर अंदर का जो कर्व्ड सरफेस एरिया होगा वो होगा खोखले पार्ट का। और अंदर अंदर कितना फैला हुआ है, अंदर ये जो पार्ट फैला हुआ है उसका रेडियस है 2 सेंटीमीटर। तो अंदर का कर्व्ड सरफेस एरिया निकालने के लिए हमें छोटे आर का यूज करना है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर एच, क्योंकि सिलेंडर की शेप का है पाइप, तो पाइप में सिलेंडर वाला कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगेगा। 2 का 2, पाई की जगह 22/7। रेडियस छोटा लेंगे क्योंकि अंदर का निकाल रहे हैं, और हाइट 77। इन्हें सॉल्व करते हैं तो 7 77 से कट के यहां पर 11 आ गया। ऊपर ऊपर इनका सबका जब मल्टीप्लाई करें, 22 2 44, 44 2 88, 88 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू 968 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगी, क्योंकि एरिया में है। अब आते हैं आउटर पे। देखिए आउटर का मतलब है बाहरी जो पार्ट है। फॉर एग्जांपल जैसे ये एक पाइप मानिए इसको, तो इसका अंदर का पार्ट तो होगा ये वाला, तो ये छोटे रेडियस से निकला। लेकिन बाहर का पार्ट यानी बाहर वाला, तो बाहर के लिए हमें बड़े रेडियस का यूज करना होगा। तो यहां पे जो बड़ा रेडियस है वो है 2.2। फॉर्मूला सेम लगेगा, तो इसका कर्व्ड सरफेस एरिया हो जाएगा 2 पाई, फॉर्मूले में भी मैं बड़ा आर लिख लूंगा, और हाइट वैल्यू पुट करते हैं 2 का 2, पाई की जगह 22/7, और बड़ा रेडियस है मेरा 2.2, हाइट 77। यहां भी 7 77 से कट रहा है, 7 1 जार, और ये 11 आ गया। ऊपर ऊपर मेरी 4 वैल्यूज बचती हैं, 2 × 22 × 2.2 × 11। इन सब का जब चारों का जब आप प्रोडक्ट करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 1064.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये तो मैंने निकाल दिया। अब जो तीसरी चीज है ना इसमें, टोटल सरफेस एरिया, उसे आप थोड़ा ध्यान से समझना। टोटल सरफेस एरिया के अंदर देखिए अंदर और बाहर का तो आएगा ही, यानी कि ये दोनों तो प्लस होंगे ही होंगे। लेकिन ये जो आपको ये पार्ट दिख रहा है ना, जिसे मैंने पेंसिल से शेड किया है, ये पाइप की मोटाई है। तो ये मोटाई भी तो कुछ एरिया घेर रही है ना। तो ऐसे 2 पार्ट बने हुए यहां पे, इन्हें हम रिंग्स बोलते हैं। रिंग्स यानी छल्ले। अब जो रिंग होती है ना, ये बड़े
बड़े स्क्वायर में से बड़े सर्कल में से छोटा सर्कल जब माइनस करते हैं ना तो एक रिंग बनती है। यहाँ पे देखें, ये एक सर्कल है, इसका एरिया हो गया पाई आर स्क्वायर, यानी इसका अगर रेडियस इसका बड़ा आर है। अब इसके अंदर मैं एक और सर्कल बना देता हूँ, इसका अगर रेडियस छोटा आर है, तो अगर बड़े सर्कल में से मैं छोटा सर्कल काट कर अलग फेंक देता हूँ तो सिर्फ मुझे ये वाला पार्ट बचेगा और ये एक रिंग की तरह लगता है। तो इसका रिंग का फॉर्मूला जो है ना यहाँ से छोटा हो जाता है, क्योंकि पाई पाई कॉमन आ जाते हैं, पाई कॉमन आ गया, बड़े आर स्क्वायर में से छोटा आर स्क्वायर माइनस हो जाएगा, तो ये रिंग का फॉर्मूला बन गया। रिंग का एरिया निकालने के लिए हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं। अब क्योंकि यहाँ पे 2 रिंग है तो हमें 2 रिंग का एरिया निकालना है। ये मैं थर्ड के लिए कर रहा हूं। अब हमें निकालना है एरिया ऑफ 2 रिंग्स। क्योंकि 2 हैं तो 2 से मैं मल्टीप्लाई करूंगा, और एक रिंग का फॉर्मूला अभी मैंने यहां समझाया आपको, ये होता है पाई बड़े आर स्क्वायर माइनस छोटा आर स्क्वायर। वैल्यूज पुट करते हैं, 2 का 2 हो गया, पाई की जगह 22/7 हो गया, और यहां पर मैं इसको आइडेंटिटी से सॉल्व कर दूंगा, वो सॉल्व होना आसान होगा। देखिए आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर है, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली यहाँ पे आइडेंटिटी लग रही है। ये यहाँ देखिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो ऐसा ही मैं यहाँ पे करूँगा, ये मैं लिख लूँगा आर माइनस छोटा आर और आर प्लस छोटा आर। एक बार प्लस कर दूंगा, एक बार माइनस कर दूंगा ब्रैकेट में, आगे पीछे करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 2 का 2 हो गया, यहाँ 22/7 एज इट इज हो गया, और बड़ा आर माइनस छोटा आर, बड़ा रेडियस है मेरा 2.2, तो 2.2 में से माइनस करना है छोटा यानी कि 2। दूसरे ब्रैकेट में 2.2 में प्लस करना है छोटा रेडियस यानी कि 2। फर्दर स्टेप में सिंप्लीफाई करते हैं, तो बाहर बाहर तो ये वैल्यू आ गई है 44, क्योंकि इससे कुछ कट नहीं रहा, 22 2 जार 44, नीचे 7 आ गया। ब्रैकेट्स की वैल्यू देखिए, 2.2 में से 2 माइनस करेंगे तो 0.2 आएगा, मल्टीप्लाई यहाँ 2 में 2.2 प्लस करेंगे तो ये 4.2 आएगा। बस इसको सिंप्लीफाई करते ही आपका आंसर आएगा एरिया ऑफ 2 रिंग्स। ये 7 और 42 आपस में कट रहे हैं, 7 1 जार और 42 6 पे आता है, तो मैं यहाँ 6 लिख लूंगा, क्योंकि पॉइंट के बाद नंबर है तो यहाँ पे पॉइंट भी लगाना पड़ेगा, तो 0.6 आएगा। अब ऊपर ऊपर आपका बचा है 44 इंटू 0.2 इंटू 0.6। इन 3 नंबर्स को जब आप प्रोडक्ट करेंगे, 44 2 जार और फिर जो आएगा उसको 6 जार, ये आएगा 528। अब पॉइंट के बाद एक नंबर, पॉइंट के बाद एक नंबर, तो 2 हो गए, पीछे से 2 नंबर छोड़कर यहां पर आप पॉइंट लगाएंगे, और ये एरिया आ गया है ऑफ 2 रिंग्स सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ 2 रिंग्स यानी ये जो 2 पार्ट बने हैं ना गोल गोल, ऊपर और नीचे पाइप के, इनका एरिया 5.28 आ गया। अब टोटल सरफेस हमें निकालना है, तो टोटल सरफेस के अंदर ये तीनों चीजें जुड़ जाएंगी। अब निकालते हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ पाइप। तो आउटर का जुड़ेगा, इनर और आउटर दोनों जुड़ जाएंगे, यानी 968 प्लस 1064.8, ये आउटर हो गया, प्लस एरिया ऑफ 2 रिंग्स, ये है 5.28 सारा ब्रैकेट में लेकर ये सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसे प्लस कर लेते हैं, प्लस यहाँ देखिए डेसिमल में कुछ गलती हो जाती है बच्चों से, इसलिए करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे कहीं डेसिमल नहीं है तो लास्ट में डेसिमल होता है। सेकंड वैल्यू में यहाँ डेसिमल है, डेसिमल के आगे 8 है, इधर 1 10 100 1000 ये चलेंगे तो इनके नीचे लिखेंगे 0 1। थर्ड वैल्यू में यहाँ पॉइंट है, इसके आगे 2 है, इसके आगे 8 है, पॉइंट से इधर 5 है, ऐड करते हैं पॉइंट का पॉइंट, यहाँ 8 आ गया, 8 और 2 10 हो गया, तो 0 ये 1 हो गया, 12 13 और 5 18 का 8 आ गया, 1 12 और 1 3 का 13, ये 1 9 10 0 1 1 1 2, तीनों को प्लस किया तो 2038,
0.08 सेंटीमीटर ये स्क्वायर। तो ये इस पाइप का टोटल सरफेस एरिया है। तो इसी तरह से इस क्वेश्चन को आपको करना है। टोटल के अंदर क्या होता है कि टोटल यानी कि टोटल, आप खुद देखिए, अगर ये कोई फिगर है आपको इस पे पेंट करना है तो अंदर अंदर भी करेंगे, बाहर भी करेंगे, और जो चीज आपको दिखाई दे रही है, जो भी सरफेस आपको दिखाई दे रहा है वहां पे भी पेंट करना है। इसलिए इसके अंदर टोटल के अंदर ये 2 रिंग भी जुड़ जाते हैं। तो क्वेश्चन खत्म। इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।